कोई गवर्नमेंट में तो आप मेहनत से निकाल लीजिएगा, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट कोई भी आपको जब लेगा, कहीं भी जॉब आप करोगे तो वो लेगा ही नहीं, क्योंकि 4 साल की डिग्री में आप 5 साल लगाए हो, कैसे आपको एडॉप्ट करेगा? वो लेगा ही नहीं आपको, तो कैरियर तो आपका यहीं खा गया सब मिल करके। पूरा लाइफ बर्बाद कर दिया बच्चा सबका। 1 महीना का दौड़ रहे हैं। आखिर क्यों आप लोग को फेल किया गया, क्या कारण रहा था? सर हम जितने जो स्टूडेंट यहाँ पे सबका जो फेल हुए हैं वही सारे लोग हैं? यस सर, सारे स्टूडेंट हुए, तो क्यों फेल किया गया? नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 में हूं आपके साथ समीर मलिक। पूरे देश की निगाहें अभी लोकसभा चुनाव पर है। सबसे ज़्यादा जो निगाहें हैं वो बिहार के 40 सीटों पे है, जहां तीसरा चरण का मतदान कल ख़त्म हुआ 5 सीटों पर। बिहार में अभी मौसम बिल्कुल अच्छा है, लेकिन जो बिहार के जो स्टूडेंट हैं उनका जो पारा है बहुत हाई है। कारण क्या है मैं तमाम लोगों से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बता देना चाहता हूं, जहां जो देश के भविष्य हैं उनका भविष्य अभी अंधकार में है, और तमाम 38 ज़िले के स्टूडेंट जो कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पर प्रोटेस्ट के लिए हैं, लगातार 4-5 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, लगातार कॉल आ रहे था, और आज यहाँ हम लोग पहुँचे हैं यहाँ पर। बिहार इंजीनियरिंग के विद्यार्थी हमारे साथ हैं, जिनका सिलेक्शन जेई मेंस के द्वारा होता है। पहले एक के यू से मर्ज थे, क्या मामला है? मामला यही है सर, जो 22-26 के सत्र के साथ, जैसे हम लोग 21-25 सत्र हैं और हमारा 22-26 सत्र जो है, 22-26 सत्र में जो स्पेशल एग्ज़ाम हुआ है ना, उसके वजह से हम लोग का 3rd सेम का पेपर नहीं हो पाया है। और जब 3rd सेम का पेपर नहीं हुआ है तो हम लोग को ईयर बैक लगा देने का कोशिश है, और 5th सेमेस्टर में एलिजिबल नहीं करने का कोशिश है। बट इसके बिहाफ में हम लोग हैं जो किसी तरह से हम लोग को 5th सेमेस्टर में एलिजिबल किया जाए। तो ये जो यहाँ का जो बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज का, उन्होंने कुछ प्रावधान निकाला होगा ना कि आप लोगों को फेल करने के पीछे कोई कारण है, क्या है रहा? कोई ऐसा प्रावधान नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई सुना ही नहीं जा रहा है। यहाँ पे सीधा कहा जा रहा है जो हमको आपसे कोई मतलब नहीं है, आपको जो करना है, जहाँ करना है, जैसे करना कीजिए। आप क्या यहाँ क्या चीज़ का धमकी दिया जा रहा है? ब्लैक डॉट कर दिया जाएगा हम लोग को, और ऊपर से कहा जा रहा है कि आप लोगों का कैरेक्टर खराब कर दिया जाएगा। ये सब कौन कहते हैं? ये यहाँ के एग्ज़ाम कंट्रोलर बोलते क्या हैं। नाम है, क्या नाम है? विजेंद्र सर। विजेंद्र। जी जी। आप क्या कहेंगे? मतलब कि 3 बच्चा अभी तक सुसाइड कर लिया है, कल भी 2 बच्चा का सुसाइड। कहाँ का बच्चा? SIT सीतामढ़ी का और MIT मुजफ्फरपुर का, दो लड़का कल। मतलब ये जो ब्लैक आउट करने का जो बात किया गया उसके बाद जी, मतलब कि इससे जो भी हमारे साथ हुआ है वाई भी दूध देने का मतलब डिसीजन आया है उसके वजह से। पर लड़का लोग डिप्रेशन में आकर सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया है, जो अभी हॉस्पिटल में अभी है एडमिट। ICU। तबीयत कैसी है उसकी? अभी तो ICU में है, तो कुछ पता नहीं है। ICU में है। 2 विद्यार्थी जिन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थे, ये बड़ा मामला है, और भी लोग उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कितने दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप यहाँ? हम लोग लगभग 1 महीने से कर रहे हैं, मतलब 1 अप्रैल से कर रहे हैं, आज 8 हो गया मई का, मतलब 1 महीना प्लस हो गया हम लोग प्रोटेस्ट किए हुए। 1 महीने से यहाँ के जो अधीक्षक और कंट्रोलर आ रही है नहीं सर, हम लोग से मिलना चाह रहे हैं, मगर हमसे मिलते नहीं है। ठीक है, वो हम लोग बहुत सा जगह मतलब मजिस्ट्रेट के पास मिलने गए थे, वो हर लोग अब एक ही चीज़ सोल्यूशन देते हैं, जो करेंगे VC करेंगे। VC के पास कहाँ है VC? मिलते नहीं है, बोलते हैं मतलब मेडिकल कुछ इशू उनको वजह से वो आ नहीं रहे। आज भी अभी तक आपके सामने अभी तक वो दिखे नहीं है, लॉक किया हुआ हम लोग को, मतलब ट्रीट किया जा रहा है, जानवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। ठीक है, और ये 2022 वाले को बच्चे को री एग्ज़ाम के लिए दिया गया, तो हम लोग 1 साल पहले एडमिशन लिए हैं, तो हम लोग को भी तो कुछ ना कुछ तो क्या री एग्ज़ाम ले, या फिर हम लोग 5th सेम को फॉर्म भरने के लिए दिया जाए, अलाउ किया जाए, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा। हम लोग को खाली यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ 2 दिन से यहाँ रह रहे हैं। ठीक है, मतलब 2022 वाले जो स्टूडेंट है उनको री एग्ज़ाम दिया गया है, और आप उससे पहले आप लोग को नहीं दिया गया। आप इधर आइए, सबसे ज़्यादा नर्वस लग रहा है आप ही हैं। कहाँ से आप हैं? सिवान से सर, सिवान इंजीनियरिंग। कितने दिन से यहाँ पर आप हैं? हम लोग 1 मंथ से आ रहे हैं यहाँ। खाना पीना रहना कहाँ हो रहा है? सब कुछ नहीं, हम लोग बाहर जाते हैं, अपने पैसे से खाते हैं, यहीं पर सो जाते हैं। जो ये मामला को लेकर के यहाँ के कोई जो अधिकारी VC कुछ नहीं कर रहे? कोई नहीं सुन रहा है, कोई नहीं। हम लोग आते हैं, बस बोलते हैं लोग VC सर नहीं है।
पाए। कहाँ कहाँ आप लोग गए हैं अभी? ये हम लोग मंत्री सुमित कुमार सिंह जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री हैं उनके पास भी गए। वो भी बोले कि आप लोग को करवा दिया जाएगा, हम लोग को 5th सेमेस्टर में एलिजिबल हो जाएंगे हम लोग बैठने के लिए। तो वो हम लोग को प्रॉमिस किए, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कि वीसी आपका रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। और दूसरा हम लोग लोकेश कुमार सिंह जो डीएसटी के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सचिव हैं उनसे भी बात की हम लोग, वो भी बोले, लेकिन वो भी कुछ वहाँ से भी हम लोग को कुछ उम्मीद नहीं लग रहा है कि वो कुछ करेंगे। सब बोल रहे हैं कि आपके वीसी के पास जाइए, आप वीसी से बात करिए, लेकिन वीसी यहाँ 1 महीने से आ नहीं रहा है। तो वीसी जो हैं वो उनसे अभी तक मुलाकात नहीं हो पाई, और यहाँ के जो गार्ड लोग हैं वो लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं, ड्यूटी अपना कर रहे हैं। उनसे भी बात करेंगे वीसी कब आए या नहीं आए। क्या आप क्या कह रहे थे आप? क्या कुल मिलाकर क्या आप लोग का ये मांग है, क्या डिमांड है? हम लोग का एक ही डिमांड है, 22-26 को जैसे स्पेशल एग्ज़ाम दिया गया था और 22-26 के वजह से ही हम लोग को दिक्कत हुआ है, तो या तो हम लोगों को स्पेशल एग्ज़ाम ले लीजिए, या नहीं तो 5th सेमेस्टर में हम लोग को एलिजिबल कीजिए एनी हाउ। बाकी हम लोग अपना कैरी पेपर देके अपना जो भी अपना मैनेज कर लेंगे। क्या हो रहा है? री एग्ज़ाम तो ये नहीं ले सकती है, क्योंकि इसके बाद अभी 1st सेम लेना बाकी है, 3rd सेम लेना बाकी है, इसके बाद उसे 5th सेम ये लेगा, उसके बाद अभी ये 8th सेम बाकी है। अभी री एग्ज़ाम जो होता है वो 2nd सेमेस्टर का वो बाकी अभी है, तो ये री एग्ज़ाम तो नहीं ले सकती है। हमको कोई दिक्कत नहीं देने में, मगर ये नहीं ले सकती है, ठीक है। तो हमसे यही डिमांड है कि हमारा 5th सेमेस्टर का फॉर्म भरने के लिए हम लोग को दे दिया जाए, कम से कम यही रिक्वेस्ट है। एक चीज़ और सर, अगर वाईबी किसी भी बच्चे को लगता है तो ये है, जो वाईबी लगने के बाद जो डेट इशू होगा ना, तो वो 1 साल बाद का होगा। जैसे 21-25 का जो डेट इशू होगा सर्टिफिकेट का, उसके बाद 1 साल बाद होगा जो वाईबी स्टूडेंट हैं, बाद बाकी सेशन 21-25 ही लगेगा। लेकिन आप यही सोचिए, जो कोई गवर्नमेंट में तो आप मेहनत से निकाल लीजिएगा, और प्राइवेट इंस्टीट्यूट कोई भी आपको जब लेगा, कहीं भी जॉब आप करोगे तो वो लेगा ही नहीं, क्योंकि 4 साल की डिग्री में आप 5 साल लगाए हो, कैसे आपको अडॉप्ट करेगा? वो लेगा ही नहीं आपको, तो कैरियर तो आपका यहीं खा गया सब मिल करके। आप लोग को जो वीसी और यहाँ के जो एग्ज़ाम कंट्रोलर हैं, आखिर क्यों आप लोग को फेल किया गया, क्या कारण रहा था? सर हम जो जितने जो स्टूडेंट यहाँ पे हैं सबका जो फेल हुए हैं वही सारे लोग हैं? यस सर, सारे स्टूडेंट हुए, तो क्यों फेल किया गया? 550 का फेल हो गया है टोटल। सर जैसे हम लोग के जैसे मतलब 300-400 लेकिन फेल हुआ स्टूडेंट, हम लोग फेल कर चुके हैं। तो हम लोग जब हम लोग एग्ज़ाम आप लोग दिए थे? हाँ एग्ज़ाम दिए थे सर, फिर भी फेल हो गए। आरटीआई की कॉपी अभी तक बहुत लोग बच्चे को आया नहीं, आरटीआई किया है जो। सर चैलेंज किए हैं सर कॉपी के लिए कि जो हम लोग का मार्क्स ज़्यादा है, फिर भी हम लोग को कोई सुना नहीं जा रहा सर। प्लस सर ये हम लोग को इंटरनल में सर जिसमें वाइवा में रहता है सर, उसमें भी 0 नंबर दिया गया सर। बताइए सर, अन्याय नहीं हो रहा? हर जगह से सर हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं सर एकदम भेड़ बकरी की तरह ट्रीट किया जा रहा है सर। एकदम वीसी चांसलर 1 महीना से सर अपने मतलब पद पे नहीं बैठे हैं सर। हम लोग को यही सुनवाई दिया जा रहा है गार्ड लोग से कि बीसी नहीं आ रहे। हम लोग सब वेट कर रहे हैं। एक बात और है सर, कि जैसे कि AKU में था ना सर, कि हम लोग का जो एग्ज़ाम होता था, तो एग्ज़ाम जब होता था, जब सेशन शुरू होता ना, तो उसके 1 महीना या फिर 1 महीना के अंदर में ही रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाता है। लेकिन इसका ऐसा रूल है कि जब 5th सेम के फॉर्म भराने का टाइम आता है ना सर, तो मतलब कुछ दिन पहले मतलब फॉर्म रिजल्ट पब्लिश करता है। ये कैसा थी, अब बाद में पता चलता है कि हम लोग का ईयर बैक लगा, जबकि हम लोग 75% अटेंडेंस भी कर चुके हैं, इंटेंसिव भी किए हैं, और भी कुछ फिजिकल एक्टिविटी है जो मतलब कराया जाता है, वो सब कुछ कर चुके हैं। क्या बोल रहे हैं आप? मेरा ये कहना है कि हम लोगों का जो 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम था वो दिसंबर मंथ के 1st वीक में ख़त्म हो गया था, और उसके कुछ 120-25 दिनों बाद हम लोगों का रिज़ल्ट आता है। उसके 120-25 दिन बाद में हम लोगों ने क्लास किया, अटेंडेंस मेंटेन किया, हम लोग इंटर्नशिप किए, प्रैक्टिकल लिए, वाइवा लिए, मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम, और हम लोगों का डेट दिया गया था 15 अप्रैल से सेमेस्टर एग्ज़ाम, एंड सेम का एग्ज़ाम था। तो हम लोग एंड सेम के एग्ज़ाम की तैयारी में हम लोग जुट गए। तो पहला रीज़न तो है यूनिवर्सिटी, हम लोग जब 5th सेमेस्टर में थे हम लोग सारा फॉर्मेलिटीज़ कर लिए थे एंड सेम देने के लिए। इतने दिन बाद यूनिवर्सिटी रिज़ल्ट पब्लिश करती है, पहले बात ये है। दूसरी बात ये है कि हम लोगों को जूनियर को जो ईयर बैक लगा, वो लोग को मौका क्यों दिया गया? मैं उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ कि वो लोगों को मौका मिला, ये अच्छी बात है, वो लोगों को मौका मिला। इसी बात पर हम लोगों को भी मौका मिलना चाहिए।
यूनिवर्सिटी मौका क्यों मिलना चाहिए? आप लोग को तो सबको फेल कर दिया था, फिर मौका किस बात का? मौका क्यों नहीं यूनिवर्सिटी देगी? हम लोग थर्ड ईयर में है, वो लोग फर्स्ट ईयर में थे, उन लोगों को फर्स्ट ईयर में ईयर बैक लगा, तो उन लोग के पास ऑप्शन है कि वो लोग दूसरे कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। हम लोग तो नहीं कर सकते ना। हम लोग थर्ड ईयर में आ चुके हैं, कुछ ही महीने में हम लोग फोर्थ ईयर में रहते हैं। फेल क्यों किया गया आप लोग को? कारण क्या? नंबर कम था कि क्या क्या सर गड़बड़? बताते हैं फेल हम लोग के उन लोग के 22 बैच के कारण हम लोग के फेल किया गया है, क्योंकि अगर जो उन लोग के अगर जो सही समय पर एग्ज़ाम ले लिया था थर्ड सेमेस्टर के, तो हम लोग का जितना भी कैरी पेपर लगता था थर्ड सेमेस्टर में जो लगा ना, अगर जो वो पेपर हम कैरी पेपर दे देते हैं ना तो CGPA हम लोग का मेंटेन हो जाता, तो हम लोग का ईयर बैक नहीं लगता। इस कारण हम लोग का फेल कर दिया गया है। थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो है हम लोगों का फरवरी में होने का था, क्योंकि जिनका थर्ड सेमेस्टर में बैक पेपर है उस टाइम वो लोग अगर थर्ड सेमेस्टर फरवरी में दे देते तो अभी तक उन लोगों का क्लियर हो जाता, जिसके कारण हम उन लोगों को बैक नहीं लगता। ये हम लोग को एक मौका था जो कि हम लोग के हाथ से चूक गया। कुल मिलाकर 38 जिलों के विद्यार्थी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज के गार्ड्स लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, इनसे बात करने की कोशिश करें। यहाँ के जो स्टूडेंट विद्यार्थी हैं उनका कहना है कि VC नहीं आ रहे हैं 1 महीना से। आप लोग को कुछ खबर है? आप यहाँ, आपका क्या ड्यूटी है यहाँ? हम लोग गार्ड की ड्यूटी करते हैं। हम लोग गार्ड की ड्यूटी कर रहे हैं। गार्ड की ड्यूटी करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि VC आएंगे कि नहीं आएंगे? कुछ खबर मिलता है? हाँ आते तो है सर। VC आते हैं, तो विद्यार्थी कह रहे हैं कि 1 महीने से VC नहीं आ रहे हैं। नहीं आते तो है। आते हैं? हाँ। आते हैं क्या क्या? 10 दिन से नहीं आ रहे हैं। उनका ऑपरेशन हुआ है, इसलिए वो हरनिया का ऑपरेशन हुआ है उनको। और ये एग्ज़ाम जो कंट्रोलर है वो तो आते हैं कल। अभी हैं, बात होगी अभी नहीं, अभी बंद है। इन लोग के के चलते अभी कोई नहीं आया है। लोग हल्ला कल से लगातार मतलब वो आ रहे हैं, जो डेली आते हैं। 38 जिलों के विद्यार्थी हैं, जिनका जहां सरकार एक तरफ कहती है कि ये आने वाले भविष्य हैं, लेकिन इनका भविष्य अंधकार में है। इनका मानना यह है कि जो इससे पहले वाले जो विद्यार्थी थे जिन्हें पास करके आगे बढ़ा दिया गया, ठीक उसी तरह इनको भी आगे का जो है वो दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ा मामला ये है कि इन सभी विद्यार्थियों को फेल करने का वजह क्या था, क्या कारण था? जैसे कि गार्ड हैं यहाँ पे, उनसे बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि VC आ रहे हैं, उनके स्वास्थ्य थोड़ा गड़बड़ है, जिस वजह से 10 दिन से नहीं आ रहे हैं। एग्ज़ाम कंट्रोलर भी अभी लगातार आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन विद्यार्थी का जो ये प्रोटेस्ट देखकर वो नहीं आए। उनसे भी पक्ष रखेंगे, बात करेंगे। जब वो आएंगे तो उनसे भी बात करेंगे। कुल मिलाकर देखते हैं कि इस पर क्या संज्ञान लेती है यहाँ की VC, यहाँ के एग्ज़ाम कंट्रोलर। लगातार 2 बच्चे ने भी आत्महत्या करने की कोशिश की है। चार बच्चे ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, जो कि ICU में है, और मंत्री से भी लगातार इन्होंने बात की। लेकिन अभी सबसे बड़ा मुद्दा है कि बिहार में अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, जिसको लेकर के थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। विद्यार्थी पर से नज़रअंदाज किया जा रहा है। अब तो वक्त टाइम बताएगा कि क्या इन पे क्या कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन मनीष मल्होत्रा के साथ समीर मलिक, हिंदुस्तान न्यूज़ 18 पटना।